जैसा कि आपने समझ चुके हैं कि वीडियो के शुरुआत में ही हमने डिस्क्लेमर दे दिया है कि वीडियो को देखते ही आपको समझ में आएगा कि आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम। आज हमारे जो टॉपिक है वो क्रिएटिन पे है। क्रिएटिन बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है हर एक के बंदे के पास, हर एक की जबान पे है, जो जिम जा रहा है, जो जिम नहीं जा रहा है, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे एथलीट हो, कोई भी बंदा इस क्रिएटिन को नहीं भूल सकता है। ये इतना पॉपुलर है और जिस ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ वेलकोर की, और ये सबसे ज्यादा मूविंग यानी सबसे सेलिंग प्रोडक्ट है और पैन इंडिया में। मतलब जितने भी लोग अगर जिम कर रहे हैं वो क्रिएटिन लेते ही हैं, और ज्यादातर अभी इस टाइम पे जो ब्रांड फेमस है वो वेलकोर का है। आज समझते हैं हम कि क्रिएटिन के फायदे क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, उस चीजों को हम समझेंगे डायरेक्ट। आजकल जैसे ही हम जिम में एंट्री करते हैं, जब सबसे पहले ट्रेनर बोलता है भाई क्रिएटिन लेके जा, क्रिएटिन लेके जा, और वो बंदे को कुछ भी नहीं बताता कि क्रिएटिन के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। बस बिगनर है भाई क्रिएटिन ले, वेट गेन करना है क्रिएटिन ले, वेट लॉस करना है क्रिएटिन ले। भाई सब काम के लिए क्रिएटिन नहीं है, कोई क्रिएटिन कोई हवा नहीं है, क्रिएटिन कोई ऐसा जादू नहीं है कि आपने खाया और अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्टेमिना आ गया, या बहुत ज्यादा हम लोग वेट लॉस में यूज कर रहे हैं, वेट गेन में तो ये भाई चूतिया बनाने का काम कम करो भाई। ट्रेनर लोग को तो सबसे पहले बता रहा हूँ कि भाई आप लोग पहली बात तो जो भी बिगिनर है उसको सही सलाह दो, सही सजेशन दो और सही डायरेक्शन दो, ताकि वो अपनी पर्सनालिटी को बनाने के लिए ही वो जिम ज्वाइन कर रहा है, अपने को डेवलप करने के लिए ही जिम ज्वाइन कर रहा है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि क्रिएटिन के फायदे क्या है। पहली बात तो समझते हैं कि क्रिएटिन होता क्या। क्रिएटिन क्या है ना, हमारी बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है, क्रिएटिन फास्फेट करके अपने बॉडी के अंदर पहले ही प्रेजेंट होता है। तो अब उसको एडिशनल लेने की क्या जरूरत है। देखिए क्या सिंपल सा फंडा है, नॉर्मल पर्सन जो है, जो जिम नहीं कर रहा है, उसको थोड़ा नॉर्मल क्रिएटिन मिल जाता है, वेजिटेरियन से मिल जाता है, मांस से मिल जाता है, चिकन से मिल जाता है, जो भी चीजें हैं अवेलेबल हम फूड से ले सकते हैं। बट बात यहाँ आती है जब हम जिम में जाते हैं। जिम में जाने के बाद क्या होता है कि हम हैवी लिफ्टिंग करते हैं, हम और अपने मसल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, और अच्छे से ज्यादा रेप मारने के लिए हम क्रिएटिन का इसको बहुत सारी चीज में यूज किया जाता है। मतलब आप इसको प्री वर्कआउट के दौरान यूज कर सकते हो, प्रोटीन के साथ ऐड करके यूज कर सकते हो। ये बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं जो प्री वर्कआउट के दौरान ले रहे हैं, और पोस्ट वर्कआउट में भी ले रहे हैं। बट समझने की बात है कि होता, अब इसकी बात करेंगे कि ये होता क्या है। अब क्रिएटिन में क्या होता है कि क्रिएटिन में एटीपी प्रेजेंट होता है, यानी एटीपी बोलते हैं इसको। आपको लेने के बाद वो एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी जब हम मसल्स को ब्रेक डाउन करने जाते हैं, यानी जिम जाते हैं, जिम जाने के बाद हमारा क्या होता है, डंबल्स उठाना, शोल्डर मारना, ये सब होता है। ये क्या होता है कि हम अपने आप को मसल ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, ये हमारे हमारे बॉडी में जाता है एटीपी। एक एटीपी होता है, यानी एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है कि ये हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें, ताकि जब हम जिम में जाते हैं, हम रेप्स मारते हैं। जैसे आज में फर्स्ट डे है मेरा और मैंने बिना क्रिएटिन लिए गया है, तो वो क्या करता है कि हम आधे घंटे में थक जाते हैं, यानी एक दो रेप्स में ही हम थक जाते हैं। सेकेंड डे अगर आपने गया, आप क्रिएटिन लेते हो, तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि थकान महसूस होना, यानी जब हमारा ब्रेकडाउन होता है, हमारे अमीनो लॉस होते हैं, तो हमें थकान जैसी महसूस होती है। तो बात यहाँ होता है इसको लेने के बाद और इसको लेने से पहले के दोनों के फंक्शन अलग अलग है। अगर आप इसको नहीं लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होगा, आपको वेट लिफ्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, आप थके थके से रहोगे। आपके ऐसा भी हो सकता है कि आप जिम करने के बाद आओगे तो आपके जो मसल्स है वो पेन करेंगे। बट इसको लेने के बाद आप एक एनर्जेटिक फील करोगे, आपको कंटिन्यूअसली एनर्जेटिक रहेगा, ताकि आप अपने मसल्स को और रिकवर कर सको, और रेप्स मार सको। जैसे आपने 10 मारा है, 15 मारा है, तो उसमें आपको थकावट नहीं मिलेगी और आपको जिम में बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक फील होगा। आप और अच्छा हैवी लिफ्टिंग कर सकते हैं डे बाय डे। अब बात करते हैं इसकी कि इसको लेना कैसा होता है। ये तो हो गया, आपने एडवांटेज बता दिया। अब इसमें ये बात होती है कि लोगों का जो फैक्ट है, इसके नजरिया है, इसको बहुत सारे लोग स्टेरॉइड भी बोलते हैं, लेकिन स्टेरॉइड ये है होता नहीं है। ये हमारा जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, ये भी एक अमीनो सोर्स ही होता है। तो इसका ऐसा कोई नहीं है कि भाई ये स्टेरॉइड है, या ये बहुत सारे काम में यूज होता है। ये जो चीज है, ये हमें जो है ना, ये जो हमें यूज होता है, ये हमें इम्यूनिटी बूस्ट, यानी हमें स्ट्रेंथ के लिए देता है। और इसको जरूरी नहीं है कि जिम वाला ही पर्सन है, जो भी स्पोर्ट पर्सन है
वो भी ले सकता है, जो भी एग्री। एक्टिविटी कर रहा है वो भी ले सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि क्रिएटिन सेफ है। अब इसके डिसएडवांटेज ये है कि जब आप क्रिएटिन लेते हो तो आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना पड़ता है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो एग्री। वहाँ पे हमारी क्रिएटिन का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम मोस्टली होने के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्या है, होल्ड करता है, वाटर वाटर होल्ड करता है। तो ये अपने को जब इसको लेते हैं तो आपको इसके साथ आपको पानी का इंटेक ज्यादा रखना पड़ेगा। और इसको लेने का तरीका ये है कि आप अगर बिगिनर है तो 3 से 5 ग्राम ही लीजिए। जो आपका जो भी रूटीन होगा, जितना भी आप रेप्स मार रहे हैं या जितने भी आप जितना टाइम आप जिम में दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से तो 3 ग्राम लेना बेहतर है। तो इसमें वो पहले से ही बोल के रखा है कि 3 ग्राम ले सकते हैं, और अगर ज्यादा एथलीट हैं, ज्यादा जिम में टाइम दे रहे हैं तो आप 3 से 5 ग्राम के बीच में ले सकते हैं। ठीक है, 200 ml पानी में 3 से 5 ग्राम ले सकते हैं। अब बात करते हैं वेलकोर की। बिल्कुल इतना पॉपुलर ब्रांड है ना, इतना सेलिंग ब्रांड है कि इसको लोगों ने ना बहुत सारा यूज किया। हर एक जिम में आपको वेलक्योर का प्रोटीन, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जो बोलते हैं भाई वेलक्योर का ही प्रोटीन चाहिए, वेलक्योर का प्रोटीन। वेलक्योर का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, और ज्यादा एक्सपेंस नहीं है, ज्यादा महंगा नहीं है, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसकी डिसएडवांटेज भी ये है कि अगर आप इसको लेने के बाद पानी कम पीते हो तो आपको प्रॉब्लम होने चालू होगी, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहीं से भी परचेस कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन बहुत मैटर करता है। कोई भी हो, जिम वाला बंदा हो, कोई भी बंदा हो, ऑथेंटिकेशन लेना बहुत जरूरी है। जो आपको बहुत सस्ते में मिल जा रहा है या आप ऑनलाइन ले रहे हो तो आप ट्रस्ट करके ही लो कि भाई ऑनलाइन भी ले रहा हूँ, मेरे को फेक आ रहा है कि सही है। ऐसा ना हो कि इसकी आड़ में आपको डुप्लीकेट मिल जाए, तो वो क्या होगा, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को खराब करने की प्रॉब्लम करेगा, यानी किडनी लीवर पे भी इफेक्ट करेगा। तो बहुत बड़ी बात है कि आप जहां से भी लीजिए, फिजिकल आप जाके वहां पे चेक करके लीजिए, बिल मिल रहा है या नहीं मिल रहा वो भी देखिए, और ऑथेंटिकेशन के साथ ही लो, क्योंकि ये हमारे अंदर जाने वाला प्रोडक्ट है। हम ऊपर से नहीं इसको काम कर रहे कि हाँ यार ऊपर लगा दिया हो गया। ये सारी चीजें पे ध्यान देना जरूरी है, बट क्रिएटिन जो है सेफ है। आप ये जान लीजिए कि बहुत सेफ ब्रांड है। और ये वेट लॉस वगैरह में कुछ भी हेल्प नहीं करता है, ये बहुत जादू वाला काम नहीं है। ये बस हमारे को क्या है कि अपने को ये जिम में इसलिए काम आता है कि हम हेवी लिफ्टिंग कर सके, हेवी रेप्स मार सके, तो इसलिए क्रिएटिन का यूज होता है। और इसको लेने का तरीका भी, आपको प्री वर्कआउट भी ले सकते हो, आप प्रोटीन के साथ ड्यूरिंग वर्कआउट भी ले सकते हो, यानी जिम के बाद भी आप ले सकते हो। बट ज्यादातर लोग इसको प्री वर्कआउट ही यूज करते हैं, जिम से आधे घंटे पहले ही यूज करते हैं। तो आज यही मेरा बोलने का मतलब है। और खास करके जो किडनी पेशेंट है, यानी किडनी की जिसको प्रॉब्लम है, वो क्रिएटिन ना ले, किसी डाइटिशियन के सलाह से ही ले, किसी के डॉक्टर के सलाह से ही ले। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से लीजिए, आप इसको सलाह से भी ले सकते हैं। बट मेरा मानना है कि क्रिएटिन जो है वो सेफ होता है, और ट्रस्टेबल ब्रांड है, वेलक्योर का है, ट्रस्टेबल ब्रांड, इस ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने लिया है और सेफ है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो है 307 ग्राम का है। ठीक है, इसमें 307 ग्राम है, इसकी सर्विंग साइज मेंशन होती है, आप इसको देख सकते हैं। 83 सर्विंग है, 83 सर्विंग होता है, यानी एक दिन में एक सर्विंग लेते हो तो आपका ये 83 डेज चलता है। और इसकी जो प्राइसिंग कॉस्ट है ये है 1399, दिखा ना थोड़ा, 1399। तो मेरे मेरे और जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उसको पूरा एंड तक देखिए, तभी ही समझ में आएगा। इसका जो मेन काम है, जो मेन फंक्शन होता है, वो एटीपी का ही होता है। इस कोई हवा नहीं है, कोई एटीपी आपको एनर्जी जब कन्वर्ट करता है तब वो जाके आप उसमें हेवी लिफ्टिंग कर पाते हो, थकते नहीं हो। तो मेन ये ध्यान रखना है, एटीपी इसमें मोस्ट है। वो खुद बोल रहा है कि एटीपी बूस्टर, तो अडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम होता है। और इसको आप लॉन्ग टर्म ले सकते हो जब तक आप जिम कर रहे हो। तो जिसको भी अगर लेना रहेगा आप मुझे कॉल कीजिए, और मेरे जो पिछले भी वीडियो है उसको पूरा देखिए तो ही आपको समझ में आएगा। मैं पिछली वीडियो में आपको प्रोटीन के बारे में समझाया था, और
क्रिएटिन के साथ आप प्रोटीन लीजिए, तब वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। सिर्फ क्रिएटिन ही एक हवा नहीं है, और इसको हवा मान के मत चलो कि भाई ये मेरे वेट लॉस में भी काम करेगा, वेट गेन में भी काम करेगा, मेरे मसल में भी काम करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसको ध्यान दीजिए, आप ये ले रहे हो तो प्रोटीन भी लेना जरूरी है। दोनों को कंबाइन करके चलेंगे। आगे भी मैं वीडियो में बताऊंगा कि और क्या क्या लेना जरूरी है। तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और आज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।